बड़ी खबर आपको बताएंगे। हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ी हुई न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश। आपको बता दें, रिपोर्ट में भोले बाबा को मिली क्लीन चिट। न्यायिक जांच रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश होगी, इसी सत्र में पेश होनी है। न्यायिक जांच रिपोर्ट 3 सदस्यीय न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको याद होगा, सत्संग का आयोजन वहां किया जा रहा था और सत्संग के बाद भगदड़ मची थी जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट, साथ ही ये रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में भी पेश होगी और इसी सत्र में न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश होनी है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, सत्संग वहां पर चल रहा था और सत्संग के बाद बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भीड़ एकदम से आ गई थी और वहीं भगदड़ मच गई थी। 121 लोगों की मौत हो गई थी। नीलेश इस बीच हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, ज्यादा जानकारी दीजिएगा। हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ी हुई न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल हाथरस में सत्संग के दौरान भोले बाबा के चरणों की रज लेने के लिए भीड़ एकाएक उनके तरफ बढ़ती है और भीड़ जब बढ़ती है तो भीड़ जो है अनियंत्रित हो जाती है, जिसके कारण भगदड़ मचती है और भगदड़ के कारण 121 लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच करने के निर्देश दिए थे और न्यायिक जांच के निर्देश के बाद जो है जांच शुरू हुई थी और जांच रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है कि इस पूरे भगदड़ कांड में भोले बाबा का कोई हाथ नहीं था। एकाएक भीड़ अनियंत्रित होती है, नियंत्रित होने के साथ साथ भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण लोगों की मौत हुई थी और 3 सदस्यीय न्यायिक जांच रिपोर्ट जो है सरकार के टेबल पर पेश कर दी गई है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में जमकर जो है इस मामले को लेकर राजनीति हुई थी कि भोले बाबा को आखिर क्यों अभी तक जो है छोड़ा गया। हालांकि सरकार लगातार कह रही थी कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, जांच में अगर भोले बाबा दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब जांच जो है पूरी हो गई है, जांच रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि भगदड़ में भोले बाबा का कहीं कोई हाथ नहीं था। एकाएक भीड़ अपने आप जो है नियंत्रित हुई थी, जिस कारण जो है लोगों की जाने गई थी। तो क्या इस रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक कर दिया गया है? राज्य सरकार ने रिपोर्ट के तथ्यों को, चूंकि जानकारी ये थी कि अभी सार्वजनिक नहीं किया है तथ्यों को। देखिए, बिल्कुल अभी तो ये जांच रिपोर्ट जो है सरकार के टेबल पर पेश की गई है और विधानसभा सत्र के दौरान भी ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है। हालांकि अभी ये सरकार के टेबल पर है और कुछ समय के बाद जो है इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मामला था। 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर जो है राजनीति की थी। सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए थे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार भोले बाबा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ और 3 सदस्यीय आयोग ने लगातार इस पूरे प्रकरण की जांच की और जांच करने के बाद अब भोले बाबा को क्लीन चिट दी है, तो ये पूरी जांच रिपोर्ट विधानसभा सत्र में भी पेश हो सकती है। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस पूरी जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में नीलेश और किस बात का जिक्र है, या कोई साजिश जैसे होने के कुछ प्रमाण इस रिपोर्ट में मिले हैं, या क्या कुछ और बातों का जिक्र, अगर कुछ जानकारी लग पाई हो रिपोर्ट से जुड़ी हुई तो? देखिए, बिल्कुल अगर हम पूरे जांच रिपोर्ट को देखें तो जांच रिपोर्ट में जो 3 सदस्यों को इस आयोग में गठन किया गया था, उन तीनों सदस्यों ने विस्तृत जांच की है कि आखिर सत्संग के दौरान कितने लोग वहां पर एकत्रित थे, जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं थी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं थी, बैरिकेडिंग की गई थी कि नहीं की गई थी, आखिर जो है भोले बाबा की चरणों की रज लेने के लिए जो जनता थी, भीड़ थी, वो एकाएक एक और क्यों भाग गई। उन तमाम पहलुओं पर जांच की गई है और जांच करने के साथ साथ ये भी पता लगाया गया है कि भोले बाबा के साथ जो उनके अपने प्राइवेट बाउंसर चलते हैं, ठीक है, उनका क्या इसमें रोल रहा है। उन तमाम चीजों को रिपोर्ट में भोले बाबा को तो क्लीन चिट दे दी गई है। फिलहाल शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।